तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कल वीडियो के लास्ट में जो मैंने बताया कि इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट ये दोनों चीज़ बस उल्टा है। जैसे कि नो सॉल्यूशन है तो ये कॉन्सिस्टेंट नहीं इनकॉन्सिस्टेंट होगा। वैसे ही यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है मतलब कि कॉन्सिस्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपने उस दिन होमवर्क किया होगा आपको ज़रूर इस चीज़ का पता चल गया होगा। अच्छा, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगते हुए करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है। इधर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही कर लिया था। फिर इधर बताया गया है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफ। तो इसीलिए इसमें से पहला मैं करवा देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में लिखेंगे गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले हम इसको कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है ये जानने के लिए क्या लिखेंगे। So comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we get इसको इससे कंपेयर करें तो इधर x के कोफिशिएंट में a1 है और इधर x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो इधर a1 इक्वल टू 1। वैसे y के कोफिशिएंट में है b1 और इधर y के कोफिशिएंट में भी कुछ नहीं है, तो b1 इक्वल टू 1। अब इधर में देखो तो इधर कांस्टेंट है c1, इधर कांस्टेंट है -5, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई और 5 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो -5 इक्वल टू 0। तो आप इसको इससे कंपेयर करें तो c1 इक्वल टू -5, तो लिखेंगे c1 इक्वल टू -5। वैसे ही इसको और इसको कंपेयर करें तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -10। सो a1 बाई a2 इक्वल टू, इधर पे देखो a1 इक्वल टू है 1 तो 1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू है 2 तो 2 एंड b1 बाई b2 इक्वल टू b1 है 1 और b2 है 2 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू c1 है -5 और c2 है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2। तो इधर पे देखे तो a1 बाई a2 इक्वल टू है 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू है 1/2 और c1 बाई c2 इक्वल टू भी 1/2 ही है। तो लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सो इसका मतलब क्या है, द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन सो दे आर कंसिस्टेंट। और अभी क्वेश्चन के बाकी पार्ट में देखें तो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो क्योंकि ये कंसिस्टेंट आ गया तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने जैसे करा इस तरीके से ही, फ्रॉम पहला लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस वाई, फिर इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और कोई सा भी रैंडम y, जैसे कि इधर पे y को 1 लिया तो इधर इक्वल टू 5 माइनस, इधर y को हमने 1 लिया तो इधर 5 माइनस 1 तो इक्वल टू 5 माइनस 1 मतलब कि 4, तो x इज इक्वल टू 4। वैसे ही y को अगर 2 ले तो इधर 5 माइनस 2 मतलब कि 3, तो इधर x की जगह पे 3। वैसे ही x को 3 लेंगे तो इधर 5 माइनस 3, तो इधर x की जगह पे 2। और वैसे इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम सेकंड लीनियर इक्वेशन जो कि है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इधर पे x इज इक्वल टू होगा 10 और 2y इधर आ जाएगा तो -2y डिवाइडेड बाई 2। फिर वैसे ही बॉक्स बनाएंगे और कोई सा भी रैंडम y, जैसे कि y इक्वल टू 1 लिए तो इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू वाई के बदले 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 2 इंटू 1 मतलब कि 2, 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो x के जगह पे 4। वैसे इस तरीके से अगर हम y को 2 लेंगे तो x आएगा 3 और y को 3 लेंगे तो x आएगा 2। फिर हम नीचे लिख देंगे हैंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, तो इधर ग्राफ में देखें तो 1,4 है ये वाला पॉइंट, 3,2 है ये वाला पॉइंट और 2,3 है ये वाला पॉइंट। वैसे इसमें भी देखो तो सेम पॉइंट ही है 4,1, 3,2 और 2,3 मतलब कि दोनों लाइन सेम ही है। तो इधर नीचे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन्स आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक ईच अदर, सो द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इधर पे दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगल शेप का कोई गार्डन है, हायर लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द वेट, लेंथ वेट से 4 मीटर ज्यादा है मतलब कि वेट प्लस 4 इज 36 मीटर, तो इस गार्डन का हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर। तो देखो तो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि इसको ग्राफ के मदद से ही करना है, तो फिर तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि पेरीमीटर का हाफ है 36 मीटर। अब देखो तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और इधर पे अगर विड्थ को हम x ले तो लेंथ है x प्लस 4, तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर पे 2 और 2 कैंसिल आउट और x मिलके 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि इस गार्डन का डायमेंशन जो कि है विड्थ इक्वल टू x, इसका वैल्यू पता चल गया, और लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 4, इसका वैल्यू भी पता चल गया। लेकिन देखे तो ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इधर पे क्वेश्चन में लिखा होगा
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन बाय द ग्राफ। तो फिर हमें ग्राफ में करने के लिए पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो फिर इधर पे दो चीज़ जिसको फाइंड करना है वो क्या क्या है, लेंथ और विड्थ। तो लिखेंगे लेट द गार्डन्स लेंथ इज x एंड गार्डन्स विड्थ इज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, मतलब कि लेंथ से विड्थ माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। वैसे ही एक और कंडीशन था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर। तो इधर पे गार्डन का पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इधर लेंथ है x और विड्थ है y और इस पेरीमीटर का हाफ है 36। तो 2 कैंसल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। और अभी जब तुम्हें इधर दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गया तो इस तरीके से तुम बॉक्स में पॉइंट बना लोगे। फिर नीचे लिखेंगे हैंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज। फिर ग्राफ पेपर में 0,4 पॉइंट है ये वाला, 8,12 पॉइंट है ये वाला और 12,16 पॉइंट है ये वाला। तो इसको ज्वाइन करें तो ये वाला स्ट्रेट मिलेगा। वैसे ही ग्राफ पेपर में 36,0 पॉइंट है ये वाला, फिर 0,36 पॉइंट है ये वाला और 16,20 पॉइंट है ये वाला। तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला स्ट्रेट मिलेगा और दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये होगा सॉल्यूशन। तो लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 16,20। सो द गार्डन्स लेंथ इक्वल टू x। इधर इस पॉइंट पे x है 16 तो इक्वल टू 16 एंड गार्डन्स विड्थ इक्वल टू y और इस पॉइंट पे y है 20 तो इक्वल टू 20। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इधर है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so formed is। पहले पार्ट में तो इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर दूसरे पार्ट में पैरेलल लाइंस और तीसरे पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कि देखो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन दिया होता था, तुम्हें बताना पड़ता था कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन पे एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और तुम्हें दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है जिससे कि पहले पार्ट में ये इंटरसेक्टिंग हो और दूसरे पार्ट में पैरेलल हो और तीसरे पार्ट में कोइंसिडेंट हो। तो पहले पार्ट में लिखेंगे गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस कंडीशन। ये इस पहले पार्ट में क्या कंडीशन था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता था, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो इधर पे हम लिखेंगे सो द सेकंड लीनियर इक्वेशन विल बी। अब इधर पे देखो दूसरा लीनियर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। इधर इस कंडीशन में हमें a1/a2 और b1/b2 अलग होना चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में हम इस लीनियर इक्वेशन का 2x एज इट इज लिख लेंगे प्लस, लेकिन इधर पे जो 3y है इसको आप बदल देंगे जैसे कि 4y लिख लिया और फिर इधर कांस्टेंट 8 है तो इसको भी बदल देते हैं -9 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो ये हो गया दूसरा लीनियर इक्वेशन जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि देखो इधर पे लिखेंगे सिंस इन दिस केस a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, इधर पे a1 है 2 और इधर a2 है 2 तो 2 कैंसल आउट इक्वल टू 1 एंड b1/b2 इक्वल टू, इधर पे b1 है 3 और b2 है 4। तो फिर देखें तो a1/a2 है 1 और b1/b2 है 3/4 तो अलग अलग है। तो लिख सकते हैं सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वैसे इसके पार्ट 2 में पैरेलल आना चाहिए तो लिखेंगे गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस कंडीशन। इधर पे पार्ट 2 में कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन होना चाहिए और पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इधर पे लिखेंगे सो द सेकंड लीनियर इक्वेशन विल बी। अब देखो इधर पे a1/a2 और b1/b2 सेम होना चाहिए तो हम इस लीनियर इक्वेशन का 2x को एज इट इज लिख लेंगे, फिर 3y को भी एज इट इज लिख लेंगे और इधर कांस्टेंट c1/c2 अलग होना चाहिए तो -8 को, तो इधर -8 को हम बदल के -9 लिख दिया इक्वल टू 0। फिर हम नीचे लिखेंगे सिंस इन दिस केस a1/a2 इक्वल टू a1 है 2 और a2 है 2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 होगा तो इक्वल टू 1 एंड b1/b2 इक्वल टू b1 है 3 और b2 है 3 तो 3 कैंसिल आउट 1 तो इक्वल टू 1 एंड c1/c2 इक्वल टू, तो इधर पे c1 है 8 और इधर पे c1 है -9 तो माइनस माइनस कैंसिल आउट तो इक्वल टू 8/9। तो इधर पे देखें तो a1/a2 है 1, b1/b2 है 1, लेकिन c1/c2 है 8/9 तो हम लिखेंगे सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। वैसे इसके पार्ट में लिखेंगे गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन क्या था कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट होना चाहिए और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लिखेंगे सो द सेकंड लीनियर इक्वेशन विल बी। तो क्योंकि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है तो 2x एज इट इज, 3y भी एज इट इज और यह इक्वल है c1/c2 का तो -8 भी एज इट इज इक्वल टू 0। लेकिन देखो ये और ये तो सेम ही इक्वेशन हो गया तो इधर पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि इस इक्वेशन का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 तो इधर पे ये और ये अलग अलग है
लेकिन ये वाला कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि इधर लिखेंगे सिंस इन दिस केस a1/a2 इक्वल टू a1 है 2 और a2 है 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, एंड b1/b2 इक्वल टू b1 है 3 और b2 है 6, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो 1/2, एंड c1/c2 इक्वल टू c1 है -8 और c2 है 16, तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 1/2, तो a1/a2 है हाफ, b1/b2 भी हाफ है और c1/c2 भी हाफ है, तो लिखेंगे सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो तो इधर है ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो तुम ड्रॉ कर लोगे। फिर इधर बताया गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेडो द ट्राइंगल रीजन। मतलब जैसे कि पहले तो हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए ये सब लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, फिर ग्राफ पेपर में 0,1 पॉइंट है ये वाला, 1,2 पॉइंट है ये वाला और 2,3 पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और 4,0 पॉइंट है ये वाला, 2,3 पॉइंट है ये वाला और 0,6 पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब इधर क्वेश्चन में बताया गया है कि द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, तो ग्राफ में ये दोनों लाइन एंड द एक्स एक्सिस है ये वाला, तो इधर पे ये वाला ट्राइंगल बना, तो इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट हमें बताना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें बताना पड़ेगा, और शेड द ट्राइंगल रीजन, तो ये ट्राइंगल रीजन हमें शेड करना पड़ेगा। फिर नीचे लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल इज, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस में 1 2 और वाई एक्सिस में 1 2 3, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में 0, और ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 और वाई एक्सिस में 0। तो हमने इधर तीनों कोऑर्डिनेट बता दिया और ट्राइंगल रीजन जो कि ये वाला है इसको शेड भी कर दिया।